सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं एक बारी? जरूर कर देंगे। मैंने कहा कि ये वेटेड एवरेज में वेट से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? सर ये आपके लेवल का नहीं है, मतलब बता देते हैं, मतलब ऐसा क्यों करते हैं? होगा ना भाई, किसी चीज का लॉजिक होगा ना। हाँ होगा तो। मम्मी से पूछो, मम्मी समझ गई। सर क्योंकि कॉन्सिक्वेंट ईयर्स के साथ होता है 1 2 3 4। मम्मी से पूछो। बोलो मम्मी। यही रीजन होगा कि हर ईयर जब बिजनेस करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में या फोर्थ ईयर तक आते हैं, तो उसका वेट ज्यादा, मतलब आपकी ग्रेविटी ज्यादा होती जा रही है उस ईयर की, राइट? उतना ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है? क्योंकि आपने हर साल इतनी मेहनत करके, तो अक्रॉस द ईयर स्प्रेड कर देंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था, तो उससे शायद है ना हर ईयर को हम कैसे समझा नहीं पा रही मैं, हर ईयर समझ का गया, ही ले लिया हम समझ गए, आप समझ रहे हैं, समझा। देखो सिया, हम बताते हैं। जब हमारे प्रॉफिट 10,000 थे और 8,000 थे, फिर 12,000 थे, फिर 6,000, तो हम क्या लगाते थे? डिवाइडेड बाई 4 करते थे ना। हाँ जी। तो अगले साल का प्रॉफिट मान लो तुमको प्रिडिक्ट करना है, तो क्या होगा बताओ? ऐसे कैसे होगा? कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, फिर घट सकता है, फिर घट सकता है, बढ़ सकता है। हाँ जी। समझो, यहां अच्छे से समझो। तो कुछ भी हो सकता है, तो सबका वेट बराबर है, क्योंकि लेकिन जब कंफर्म है कि हमारा बढ़ेगा, तो मेरा अगला प्रॉफिट इसके बराबर नहीं ना होगा, यहां के आसपास हो। इसके 20 से थोड़ा ज्यादा होने का ज्यादा चांस है, 7 होने का चांस नहीं है उतना। लेकिन फिर भी मेरे ही बिजनेस का है, तो इसका वेट हमने 1 ही दिया, मतलब इसके होने का 1 चांस है और इसके होने का हमें लग रहा है 4 चांसेस है, 4:1 का रेशियो। इसका इसके पास होने का 3 रेशियो है, इसके 2 होने का। इसीलिए रूल है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग होना चाहिए। ठीक है। वैसे ये सब जो है तुम लोग को नहीं पढ़ना है, ऐसा मत सोचो कि तुमको पढ़ना है, ठीक है? ये सब हायर क्लास में। यहाँ के अगला प्रॉफिट जो होगा वो 20 से ऊपर होने का चांस, मतलब अगर रेशियो में निकालो तो इसके रेशियो 4 है। अरे एग्जैक्ट तो नहीं ना पता है कि इसके 4 साल प्रॉफिट हो गया तो 5वें साल भी इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन होने का ज्यादा चांस है, यहाँ होने का कम चांस है, ठीक है? तो खैर इसमें आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, फिर ये होता है, ठीक है? हाँ जी। यही तुम्हारा गुडविल तुमको पढ़ना है, ये सब चीजें तुमको बीकॉम में भी पढ़ना है, सेकेंड ईयर में, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में पढ़ना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या नहीं तो सीए करोगे तो उसमें पढ़ना है, सीएस करोगे उसमें पढ़ना है, सीडब्ल्यूए करोगे सब पढ़ना। तो उसी में जो बेसिक चीज जान के रखोगे ना, वहां टीचर क्या हम लोग पढ़ाते हैं, यही सब चीज पर पूछते हैं कि पढ़ के आए हो ना, तो
कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, उनको फॉर्मूला भी याद होता है, वह हम लोग यही पूछते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा क्यों करते हैं। कोई टीचर बताते ही नहीं है कि क्या वजह है ऐसा करने के पीछे लॉजिक है, या सुपर नंबर ऑफ परचेज ईयर का क्या मतलब। बच्चे यही बोलते हैं कि सर वो किताब क्वेश्चन में गिवन होता है, गिवन तो होता है लेकिन उसका कुछ मीनिंग होगा ना। तो ये आपके लेवल का चीज नहीं है। अगर आपके कोई भी टीचर 11-12 भी केवल पढ़ाते हैं तो बताइए नहीं करेंगे कुछ ये सब चीज भी होता है, बस ये होता है फॉर्मूला, बट होता है इससे आगे भी बहुत चीज है। ठीक है, खैर चलिए यहाँ कम टू द पॉइंट। तो वेटेड एवरेज निकाल लेंगे यहाँ से। वेटेड, हाँ वेटेड क्या बताया, हाँ ये 150 डिवाइडेड बाई 10, ये टोटल प्रोडक्ट है। टोटल प्रोडक्ट को आप वेट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या निकला, हाँ जी। 15,000 निकला। मतलब हमें अनुमान लग रहा है कि ऑन एवरेज हम 15,000 रुपए कमाते हैं। जी इसका सर। क्या अनुमान, ड्यू टू वेट क्या हो गया, इसके आसपास आ गया, चांसेज ऑन एवरेज हम 15 कमाते हैं। ठीक है, जी सर। अब क्वेश्चन करते हैं, करें ना। जी जी। टोटल वेटेड प्रॉफिट मतलब ये प्रोडक्ट, ये तुम बोल लो। देखो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है ना, टोटल एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, इसका प्रोडक्ट। टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हुआ, टोटल प्रोडक्ट बोल दो। ठीक है, जी अभी तुम बोली थी ना, फॉर्मूला पूछे थे तो तुम बोली, हम बोले हम बताए नहीं है टोटल प्रॉफिट, तुम कहाँ से बता दी। हाँ देखो ये क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर। ठीक है, जी। ये 40 है, 48 है, 60 है, 50 है, 36 है। जी सर। तो बेटा इसमें तो वेट लग ही नहीं सकता है, लग सकता है क्या, नहीं। क्योंकि इसमें क्या है, ये असेंडिंग है, असेंडिंग है, ये दोनों डिसेंडिंग है। सर इनने तो फिर भी लगा रखा है। अरे तो अब क्वेश्चन ही कर देगा तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं समझ रहे बात को। क्वेश्चन कल तुम पूछ रहे थे ना, कल तुम क्या पूछ रहे थे कि सर एवरेज वाला ही आसान है, वेटेड हम नहीं निकालेंगे, तो बोली थी ना। हाँ। तो हम क्या बोले थे कि अगर क्वेश्चन में कह देगा वेटेड निकाले तो क्या करोगे। ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखो द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर गिवन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और देखो तुम्हें वेट भी गिवन है, ये नहीं भी गिवन होता तो हम यही करते, ये बताया था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग गिवन है। तो देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बना नहीं रहे, सिंपल प्रॉफिट लिख देंगे, इसका वेट 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 696, वेट कितना आ गया 15, तो 369 को 15 से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखो ये आ गया क्या 46, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये ठीक है। तो ये एवरेज प्रॉफिट खत्म हो गया बच्चे। इसमें एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, तुम्हारे 11-12 में भी था, पता नहीं इस बार किताब में क्यों नहीं दिया है, या कोई स्किप कर गए, कोई इलस्ट्रेशन स्किप कर गए क्या। बहुत फेमस सर क्वेश्चन है। बता दी। अब हम कैसे बताएं, क्योंकि अब आ गया सुपर प्रॉफिट, 3 मेथड है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म हो गया, लेकिन वेटेड एवरेज में एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जी सर। हो गया क्लियर। यस सर। वो क्वेश्चन करोगी क्या, ये आपके 11-12 कौन में भी सा। था, हो सकता है इस बार नया मैंने हटा दिया हो। एक क्वेश्चन करो, मेरे हिसाब से करो, वो अच्छा क्वेश्चन है, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
हाँ सर बता दीजिए आप, मेरी बुक में होगा शायद, आप बता दीजिए नहीं, कैसे स्टार्ट होता है। आपके बुक में नहीं होगा, देख लो। कोई एक वेटेड में भी है और उसमें भी है, मैं आपको बताता हूँ, रुको ना। वो मिला ही नहीं। हम कल भी आपको बोल रहे थे ना, एक क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा। हम्म 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 हम्म, हम्म। चलो, अब तुम्हारी किताब से हटा दिया है तो हम क्या करें। लेकिन वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड ईयर रुक जाओ, हड़बड़ा नहीं। ऐसा करेंगे ना, हम खोज के रखेंगे, छोड़ो, एक बार टाइम बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं। छोड़ो, हम खोज के रखेंगे शेयर, ठीक है। ओके सर। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, वेटेड वाला, हर बार रहता था तुम्हारे 12 में, इस बार देखो कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किए। या हो सकता है सुपर प्रॉफिट में डाल दिया हो, एक ही बात, कोई बात नहीं। चलो चलो बताओ, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अभी सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करते हैं, दूसरा मेथड। हम समझ गए।
हाँ बेटा देखो, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया एक्चुअली। अब हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। 3 मेथड सीखना है ना, तो सेकंड हमारा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सारे इलस्ट्रेशन करा दिए हैं इसके एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड वाले कहते हैं कि आपके जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल निकाला वो पूरे का पूरा गलत। इनका कहना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो भी गुडविल निकले हैं वो सारे के सारे गलत। अच्छा, ये बोला ये तो आप गलत निकाल रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड वालों ने कहा सही तो है, अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो गुडविल ज्यादा हो रही है। प्रॉफिट कम जी। हो रहे हैं, प्रॉफिट कम होगा तो एवरेज प्रॉफिट भी कम आएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल भी कम होंगे। हाँ जी। समझ रहे ना बात को। जी सर। एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले को सुपर प्रॉफिट मेथड वालों ने कहा, पहले तो ये समझो कि सुपर का क्या मतलब होता है। जैसे सुपर स्टार, स्टार तो है लेकिन उसमें भी वो सुपर स्टार है। सुपर फास्ट ट्रेन, मतलब फास्ट तो चलती है लेकिन वो फास्ट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलती है। सुपर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा है कुछ। तो इन लोगों ने कहा कि ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप निकालते हो ये गुडविल ही गलत है। एवरेज प्रॉफिट वालों ने बोला नहीं, गलत नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट ज्यादा होगी, तुम बताना सिया सही लॉजिक है या गलत। जिस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट ज्यादा होगी तो बहुत सारे वजह होंगे, अच्छे मैनेजमेंट होंगे, जो भी गुडविल को क्रिएट करने के लिए फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर जब फॉलो होंगे तभी प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ जी। अगर किसी स्कूल का मैनेजमेंट खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, तो बच्चे उसमें एडमिशन नहीं लेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो बच्चे उसमें एडमिशन नहीं लेंगे। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग गुडविल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस या प्रीसीडिंग प्रीवियस डे, परहैप्स नॉट प्रीवियस डे, प्रीसीडिंग प्रीवियस। तो दैट मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा प्रॉफिट है तो गुडविल है, कम प्रॉफिट है तो उससे कम गुडविल है, उससे कम प्रॉफिट है तो कम गुडविल है। तो बताइए आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है कि क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड से सही गुडविल कैलकुलेट होता है? बताइए। पता नहीं। पता नहीं, नहीं तो लॉजिक लगाना है बेटा। हम तो जान रहे हैं, पढ़ाए नहीं है तो पता नहीं है, लेकिन जब हम आपसे पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपना आईक्यू लगाइए और सोच के बताइए। सर मेरे हिसाब से तो अगर मतलब प्रॉफिट हमारे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो तो फिर यहाँ पर क्या सही लॉजिक है। है, यहाँ पर क्या लॉजिक है कि जिसके जितने ज्यादा प्रॉफिट होंगे गुडविल उसकी उतनी ज्यादा होगी, जिसके कम प्रॉफिट होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कम होगी। क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो एवरेज प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और एवरेज प्रॉफिट को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं गुडविल से। यही लॉजिक है ना एवरेज प्रॉफिट मेथड में, क्या लॉजिक। तो हाँ जी। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस हाँ। कॉन्सेप्ट? तो देखो बेटा, अभी आप देखो सुपर प्रॉफिट वाले क्या दे रहे हैं। मान लो मैं सुपर प्रॉफिट वाला हूं, सुपर प्रॉफिट वाले बोलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख रुपया। कितना है? 1 लाख। नजर आ रहा है येलो कलर या नहीं? यस सर। तो बेटा 1 लाख रुपए, आपका प्रॉफिट कितना है? पहला साल का प्रॉफिट है 10 रुपए, दूसरे साल का प्रॉफिट है 5 रुपए, और तीसरे साल का प्रॉफिट है 15 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। तो कितना हुआ बताइए? सर गुडविल कितना हुआ? एवरेज प्रॉफिट पहले बताओ कितना हुआ? 10 हुआ। नहीं, ये 10 के बाद क्या लिखा है? 5 + 5, अच्छा। मैंने डायरेक्ट कर दिया पूरा। 10। हाँ, तो बेटा 10 30 इंटू, हाँ मान अपॉन लीजिए, 3 10 हो गया। हाँ तो मान लीजिए 3 है। 30 रुपीज का क्या आया? गुडविल आया। राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू दिस मेथड? यस सर। समझ रही हो कि नहीं समझ रही? यस सर। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, पहले साल का प्रॉफिट 10 रुपीज था, 10,000 नहीं 10 रुपीज। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 5 था,
और थर्ड ईयर का प्रॉफिट 15। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कितने हो गए? 10 हो गए। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 3 है, तो गुडविल कितनी हो गई? 30 हो गई। यस सर। यही ऐसे ही हम निकालते हैं ना। जी सर। अब तुम बेटा बताओ, थोड़ी इतनी बड़ी तो हो ही गई, अगर 1 लाख रुपए लगा करके कोई 10 रुपए कमा रहा है तो क्या उसके बिजनेस में गुडविल है? नहीं। कोई 1 लाख रुपए लगा के 5 ही रुपए कमा पा रहा है पूरे साल में, तो क्या उसके ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल है? नहीं है ना। लेकिन गुडविल तो यहाँ निकल रहा है 30 एवरेज प्रॉफिट मेथड। कम निकल रहा है, कम प्रॉफिट तो कम गुडविल। बट ये काहे का गुडविल? तुम 1 लाख रुपए, अब 1 लाख को छोड़ दो, अगर तुम 50 लाख रुपए लगाए रहते, 50 लाख रुपए लगा के 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहे, तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल हो गया। आप तो ये लॉजिक दे रहे हैं कि हमारा कम प्रॉफिट है तो हमारी गुडविल भी कम है। आप तो यही लॉजिक दे रहे हैं ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है कि हमारे प्रॉफिट कम है तो गुडविल भी कम है, प्रॉफिट ज्यादा होती तो गुडविल कम है। लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, और काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर हमने 50 लाख रुपए लगाए और 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो काहे का गुडविल भाई? तो बैंक में रख देते तो इसे 5 गुना ज्यादा पैसा, 50 गुना ज्यादा मिलता। हाँ जी। तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड वाला क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, शेयर सुनो, मेथड चेंज हो रहा है। सुपर प्रॉफिट मेथड वाला क्या बोलता है बेटा कि देख भाई, अगर तुमने 1 लाख रुपए लगाए, कितने लगाए हैं? 1 लाख। इफ योर इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज, सपोज योर इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज, तो व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री? इस तरह की इंडस्ट्री में क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है एनआर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि नॉर्मली इस तरह के बिजनेस में लोग कितना परसेंट कमाते हैं। जी सर। तो मान लो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो कितनी वैल्यू आएगी भाई बताओ? इसकी आ जाएगी 10,000। तो बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड वाले कहते हैं कि देखो कोई भी बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट तो होगा ही, क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री में प्रॉफिट होते हैं 10%। हाँ जी। समझ गई सिया? तो 10% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसलिए 10,000 के हमारे प्रॉफिट है। 10 मिनट ध्यान से देखो, घड़ी पर ध्यान मत दो, कहीं आना जाना नहीं है ना, सीखो पहले। नहीं। हाँ, तो 10% हमारा प्रॉफिट। तो अगर आपने ऐसा बिजनेस किया, आपने ऐसा बिजनेस किया कि आपकी प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा हो रही है, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल हो। मतलब अच्छा। आपके जो एवरेज प्रॉफिट है, आपने जो बिजनेस किया, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है ये तो तुम्हें पता ही है। तो आपके जो एवरेज प्रॉफिट है, मान लीजिए 12,000 है, तभी गुडविल की बात करना। 10,000 तक कमाओगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुडविल नहीं है, क्योंकि हर कोई 10,000 अर्न कर रहा है। तो ये क्या होता है बेटा? सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको कुछ लोग एनुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट बोलो या एनुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल। हाँ जी। मतलब नॉर्मली हम इसमें कितना कमा सकते हैं? 10,000। हाँ जी। यहां लिखो, हिंदी में आप देखो, लिखना हम भूल गए, कमाते हैं। हिंदी जानती हो? कमाते हैं, हाँ। सभी लोग कमाते हैं। सभी कैसे लिखाएगा? सब भी ऐसे, सभी कमाते हैं, हमने कमाया है। मतलब मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है और सब लोग कितना कमाते हैं, तो उसका जितना डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। और फॉर्मूला क्या होगा?
गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। समझा नहीं समझा? समझी नहीं समझी? ठीक है। जी भैया। अब बेटा देखो, ये जो 1 लाख रुपया लगाते हैं, ये क्या है? ये है कैपिटल इंप्लॉयड। ये क्या है? मतलब 1 लाख रुपया लगाया, जैसे तुम कैपिटल तो जानती हो ना। अब समझो कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड एक तरह समझो। कैपिटल इंप्लॉयड का क्या मतलब हुआ? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। सही, क्या लिखा है? कैपिटल इंप्लॉयड अभी बहुत बार आएगा, अच्छा इसलिए लिख दिया है। मतलब किस पैसों से आप बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा तो आप क्या करना, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को घटा देना। अच्छा ठीक है। ये होता है, दो साइड से निकलता है। ये एसेट साइड से निकल गया, ये किस साइड से निकल गया? एसेट साइड से। लायबिलिटी साइड से अगर निकालोगी तो क्या होगा? कैपिटल ले लेना, रिजर्व ले लेना, एकुमुलेटेड प्रॉफिट ले लेना, ये सारा तो ये मालिक का। समझ नहीं आ रहा, आप किस किस बेसिस पे समझा रहे हैं? समझाता हूँ, रुको, हड़बड़ाओ। नहीं मतलब गुडविल तक तो सब ठीक था, फिर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? बैलेंस शीट ये होता है ना, किसका 1 लाख रुपए क्या है बेटा? जैसे बैलेंस शीट होती है ना बेटा, तो इधर क्या होता है बेटा? एसेट्स होता है ना। इधर हाँ जी। कैपिटल होता है और इधर लायबिलिटी होता है ना। हाँ जी। तो कहते हैं एसेट साइड से, एसेट साइड से जब लोगे तो एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा देना, तो कैपिटल के जितने पोर्शन है सब निकल जाएंगे ना। हाँ जी। तो इन्हीं पैसों से हम बिजनेस कर रहे हैं ना, जो अभी हमने आपको बताया था। एग्जाम्पल लिया था 1 लाख रुपए, हाँ जी। हाँ जी। तो ये निकल जाएंगे। लायबिलिटी साइड से भी लेते हैं, तो इस साइड से अगर लेंगे तो क्या करेंगे? हम किन पैसों से बिजनेस कर रहे हैं, ये कैसे लेंगे? कैपिटल, रिजर्व प्लस एकुमुलेटेड प्रॉफिट। एक बेसिक बता रहे हैं, इसमें बहुत टेक्निकल चीज है। ये सब इधर होते हैं ना, जी। या तो इनको जोड़ लो, या तो ये पोर्शन को ले लो पूरा, या नहीं तो ये पोर्शन में से ये पोर्शन को घटा दो, लायबिलिटी को घटा दो, हमारे क्या आ जाएंगे? कैपिटल के पोर्शन। समझा दो। कंफ्यूजन है सबसे? नहीं 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 नहीं। अभी केवल समझने के लिए ये हम थोड़ा और तुमको समझाएंगे। हम चाह रहे हैं क्वेश्चन करा दें ताकि तुम होमवर्क बना पाओ। ठीक है। ये एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। हायर क्लास में जाओगी तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तुम्हारे किताब में भी समझाया होगा, मैं समझा भी दूंगा, लेकिन तुम्हारा किताब बनाता है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ठीक है। तो ये अगले क्लास में ये सब चीज बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन देख लो, अभी यहां तक समझी है नहीं समझी है बताओ? हाँ समझ गई। वो जो 1 लाख का एग्जाम्पल लिया था ना, वो यहाँ से लिया था। ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम बनाओ घर में। कितना नंबर पेज था भाई? 13। देखो ये सब समझा रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं तुमको मैं भी अभी खुश नहीं हूँ, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। टाइम एक्चुअली निकल गया आधा घंटा उधर ना, इसीलिए। ये देखो ये सब लायबिलिटी साइड से कैसे निकालेंगे, यहाँ तुम देख पा रही हो? यस सर। लायबिलिटी साइड से कैसे निकालेंगे, एसेट साइड से कैसे निकालेंगे, ये हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे तुमको, घबराना नहीं। ठीक है। अभी क्वेश्चन कर लो। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो केवल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोल रहा है। चलिए ये तो डिटेल में बता ही देंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन। ठीक है सर।
इसको भी छोड़ दो। ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाले ही हैं बेसिकली। कैपिटल एम्प्लॉयड पे जोर दिया है कि कैसे निकालते हैं। सर अभी तो मेरे पास वेटेड एवरेज के भी क्वेश्चन है, ये हमने एडजस्टमेंट वाले नहीं अरे करे थे। वेटेड वाले तो एक दो तो क्वेश्चन होगा, ये कितना होगा बेटा, एक क्या? खाली कर। अरे वेटेड वाले एक ही दो ही क्वेश्चन होंगे, वो कितने होंगे तो 10 मिनट में कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये कर लो 9, फिर छुट्टी। थक तो नहीं गई है? नहीं नहीं। थक तो गई ही हो। देखो एक क्वेश्चन कर लो फिर तुम देखो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। अरे भाई फिर चले, ठीक है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 16। तो देखो बेटा इससे पहले जो दो क्वेश्चन है ना, वही कैपिटल एम्प्लॉयड के द्वारा निकालना बता रहा है कि कैसे ये 60,000 निकालेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। तो अगली क्लास में 10 मिनट ये भी बताएंगे। अभी आप समझ लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालना जानते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जिस पैसों से हम बिजनेस करते हैं। ओके क्लियर है? ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ हाँ रिटर्न जी। 10%, इसका मतलब बताओ सिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का क्या मतलब हुआ? मतलब कि जो जो मतलब अगर सपोज 10 लाख अगर हम लगाते हैं तो हमारे को 10% मतलब कि 10,000 1 लाख मिलने चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा ही होना चाहिए तभी माना जाएगा। ठीक। नॉर्मल रिटर्न का मतलब है कि इस तरह के इंडस्ट्री में, इस तरह के इंडस्ट्री में इतना रिटर्न होता है, सब लोग इतना कमाते हैं। तो एक बात की, ठीक है क्लियर है? अब देखिए द फर्म अर्न, आपने अर्न किया। यहां गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? गुडविल का फॉर्मूला होता कैसे है। निकालोगे यहाँ गुडविल? कैसे निकाल, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसी के नीचे लिखा हुआ है, हम जो लिख रहे हैं सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ परचेज है ना। हाँ जी। अब देखो क्या है इफ, तो इसमें सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर। नंबर ऑफ परचेज ईयर तो क्वेश्चन में गिवन होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। देखो इस क्वेश्चन में गिवन होगा 3 इयर्स है ना यहाँ, तो यहाँ तो 3 लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं। हमें ये निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब हमने कितना प्रॉफिट कमाया और नॉर्मली कितना है। तो देखो इसका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखो प्रॉफिट है 18, 20, 22। अब बोलोगे इसमें वेटेड लगा देंगे, कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट पे निकाल सकते हैं। 18,000, 20 और 22 डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आएगा? 20,000। ठीक है, मतलब मेरे एवरेज प्रॉफिट कितने हैं बेटे? 20,000 इस बिजनेस में। हमने जो बिजनेस को किया तो हम 20,000 अर्न कर पाए अपने इस बिजनेस में। हमने बिजनेस करके कमाया है, कमाया ना। अब कमाना कितना चाहिए था? कैपिटल देखो 60,000 है और 10% है, इसका मतलब कितना हुआ? 6,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट कितने होने चाहिए? 6,000। तो भाई हमने कमाया, एवरेज प्रॉफिट यहां लिख दो 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? माइनस 6,000, यानी मेरे सुपर प्रॉफिट है 14,000। हाँ जी। तो 14,000 को यहाँ डाल दो ना, सुपर प्रॉफिट में 14 लिख दो और नंबर ऑफ परचेज ईयर सर में। ये तो जब है ना, जब हमें अपना वो कैपिटल एम्प्लॉयड पता है। हाँ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हर क्वेश्चन में गिवन होगा, चिंता ना करो। नहीं गिवन होगा तो मैंने अभी 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है ना, वो अभी मैं कराऊंगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, 10-15 मिनट अच्छे से समझाएंगे। 5 मिनट में होने वाला चीज नहीं है, लेकिन बाकी के आगे के क्वेश्चन में सब में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो। शॉर्टकट में अगर तुम दिमाग लगाओगे तो समझो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सर कल ही क्लास रख लेंगे, आज मैं वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस कर लूंगी। ठीक है ठीक इससे है, वो कल। अरे वो तो बात की बात है, क्लास की बात करनी है। मैटर है कि कुछ पढ़ाई हो तब तो सेटिस्फेक्शन टीचर को मिलता है। तो देखो यहाँ समझो, ये 14,000 समझ में आया या नहीं आया?
14,000 इंटू 3 कितने हो गए? 42,000। 40। तो यही गुडविल निकल गया। हाँ जी। तो आज का क्लास इतना ही खत्म कर देते हैं। सर एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी। हाँ नहीं ये जो सिया, थर्ड हाँ मेथड बताया ना आपने, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल लग रहा है, हाँ ठीक है ना? तो फिर क्या ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट और सेकंड मेथड यूज कर सकती हैं, और कर सकती हैं मतलब हाँ बताओ कर सिया, कैसे सकती? सिया इसका एग्जाम क्वेश्चन का क्या आंसर है? मम्मी ने क्वेश्चन पूछा मुझे तो उसका। मुझे तो लगता है सुपर प्रॉफिट ही सही है। आपको लग रहा है सुपर प्रॉफिट? लेकिन एवरेज प्रॉफिट लेकिन लेकिन एवरेज प्रॉफिट उन लोगों के लिए सही। बोलिए बोलिए, क्या सर? बोलो बोलो क्या बोल रही हो? हम्म। मुझे तो दोनों ही मेथड मतलब अपनी अपनी जगह सही लग रहे हैं। जैसे कि सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो हम उन जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हो या कुछ हो। और कुछ मतलब कुछ जैसे कि आपने बोला जो नॉर्मल लोग कमाते हैं, अब जैसे कोई कोई एक ऐसा बिजनेस हो जो नॉर्मल लोग हर कोई नहीं करता, तो वो शायद अपना वेटेड एवरेज वो उससे एवरेज प्रॉफिट से निकालने लग जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रही हो। और कुछ इसमें बोलना चाह रही हो? हम एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर खोज रहे हैं जो कि हम पढ़ा चुके हैं। ये कभी पढ़ाए थे सिया? हाँ। इसमें कुछ लिखा हुआ इधर क्या, कैसे गुडविल निकालेंगे? क्या यहाँ लिखे हैं हम कुछ? हमने लिखे हैं मतलब क्या है ये बेटा, बताना जरा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ जी, और आगे पढ़ो बेटा, पूरा पढ़ो। Method by method by which goodwill of the firm will be valued at the time of admission or retirement to a partner or at the time of death। तो मतलब कि हम डिसाइड कर सकते हैं। सुनो, ये जब तक तुम्हारे दिमाग में एक जो पढ़ाई पुराना भूलते जाएगी, एक दूसरे को सिंक्रोनाइज नहीं होगा। मतलब ये पहले से डिसाइडेड होते तीन है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बताओ, एवरेज में प्रॉफिट मेथड में तो हमेशा गुडविल ज्यादा आएगा, आएगा या नहीं जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा मैथ के जैसा इसको समझो, इंटरेस्टिंग बनाओ। एवरेज प्रॉफिट में तो हमेशा ज्यादा आएगा, सुपर में तो कम आएगा ना माइनस करने के बाद। हाँ जी। तो बेटा जो रिटायर हो रहा है बोलेगा ना ना हम तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे, मेरा इतना हिस्सा चाहिए, मेरा गुडविल का हिस्सा इतना चाहिए। जो एडमिशन बोलेगा कि नहीं, तो ये बेटा पहले आपको डिसाइड कर लेना है पार्टनरशिप से पहले। होता तीन है, आपको तीनों जानना है, लेकिन पहले डिसाइड करो कि मेथड ऑफ, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, सेकंड में पढ़ाए थे, फर्स्ट में तुम पढ़ ली थी पहले एनपीओ, सेकंड मेथड बाय व्हिच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। तो भाई होते तीन है, लेकिन आप इसीलिए लड़ाई से बचने के लिए डीड बनता है। पार्टनरशिप डीड क्यों बनते हैं, बस पढ़ाया था ना, हाँ जी। हाँ जी। क्यों बनते हैं बताओ? जिससे कि आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना अभी हो अभी अभी पार्टनरशिप। तुम उसी क्वेश्चन में आओ। ये यहाँ समझ गई? अभी मैंने मिटा तो नहीं दिया, वो हट गया क्या? रुक जाओ भाई। हाँ ये देखो, अगर हम इसको एवरेज में निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने गुडविल होंगे? ये हमने निकाला है ना 20, 60,000 गुडविल होंगे। 60,000 होंगे ना, 20,000 गुने 3, अभी हो रहे हैं 42,000। हाँ जी। इसी क्वेश्चन में एवरेज मेथड में ये 60,000 गुडविल होंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट 20,000। तो जो रिटायर करेगा बोलेगा नहीं ये गुडविल हम 60,000 एवरेज निकालेंगे। तो बेटा ये पहले ही डिसाइड हो जाते हैं, अप्रोप्रिएट हो ना हो जो हो, अप्रोप्रिएट तो हम अंदर में जाके पढ़ेंगे, है ना, लेकिन पार्टनरशिप में लड़ाई ना हो इसलिए पहले डिसाइड हो जाते हैं। मेरा व्यू अगर पूछोगे तो गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हाँ जी। सुपर प्रॉफिट मेथड ज्यादा बेटर है। हाँ जी। क्योंकि भाई कुछ नहीं हुआ तो भी गुडविल निकल जाएगा। जैसे एक टीचर ने कहा, जैसे सीए इंटर में भी, फाइनल में भी रिजल्ट बहुत कम होता है सीए,
है ना, 4 से 10% के बीच में होते हैं फाइनल में। तो एक ने बोला मेरा 100% रिजल्ट हो गया, हमने जो बच्चों को पढ़ाया 100% रिजल्ट हुआ। बड़ा आश्चर्य कि भाई 100% तो होता ही नहीं यार, कैसे तुम्हारा हो गया? बोला एक बच्चे को पढ़ाया था, पास कर गया। बोले बात तब तो बात ही तो मतलब समझ रहे हो बात को। तो वो जो है चीज, वो चीज अलग है। तो सुपर प्रॉफिट ज्यादा है। गुडविल एक अलग चीज हुई बेटा, गुडविल प्रॉफिट निकालना नहीं है। गुडविल है कि भाई तुम्हारा मार्केट से ज्यादा वैल्यू है। अब जैसे तुम पढ़ती है और एक बच्चा वो है वो पढ़ता है, तो सबके नॉलेज में अलग अलग चीजें होती है, सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, दिमाग अलग होता है। तो गुडविल कैसे